फिर से आप लोगों के सामने अनुराधा मैम उसकी हिंदी ट्यूशन पे आ गई है। आप लोगों की अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेरी जो त्रिपुरा बोर्ड है, त्रिपुरा बोर्ड की जो हिंदी किताब है 8वीं कक्षा की है सुवदिनी, देखिए हिंदी सुवदिनी, वह समझाऊंगी। और इसमें से मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी समझाऊंगी। क्या है कहानी का नाम? देखो, दो शुक शावक। शुक का मतलब क्या होता है बच्चों? शुक का मतलब होता है तोते, तोता। शावक का मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चे। तो दो शुक शावक का मतलब क्या हो गया बच्चों? दो तोते के बच्चे, दुईटा तुतार बाच्चा अंगलाते। एक समय की बात है, একটা সময়ের কথা ছিল। एक पेड़ पर तोते के दो बच्चे रहते थे। একটা গাছের ভিতরে দুইটা তোতার বাচ্চা থাকতো। उनमें से एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी। तो उनमें से दो तोते के बच्चे थे, তোতার বাচ্চা ছিল। একটার নাম ছিল সুপंखी, একটার नाम ছিল सुकंठी। दोनों एक ही माँ के कोख से पैदा हुए थे। कोख जो हिंदी में शब्द का अर्थ होता है वो होता है गर्भ और बंगला में होता है पेट। तो दोनों ही सुपंखी और सुकंठी दोनों ही एक ही माँ के कोख से, दैट मीन्स गर्भ से, दैट मीन्स माँ पेटे उनारा থেকে ওনারা জন্ম হয়েছে। दोनों का रंग रूप, बोली और व्यवहार एक समान था। तो सुकंठी और सुपंखी की जो रंग रूप है, रंग रूप मतलब उनका जो कलर है, शरीर की जो कलर है, जो रूप है और बोली है, जो पक्षी जो बोलते हैं ना, कुकू बो करके बोलते हैं ना, वह और उसका आचरण व्यवहार एक ही समान थे दोनों की। दोनों साथ साथ सोते जागते। तो दोनों सुपंखी और सुकंठी एक साथ सोते थे, जागते थे, खाते पीते, खाना खाते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे और फुदकते थे। और फुदकना मतलब क्या होता है बच्चों? बांग्लाते है लाफालाफी करा। बड़े सुख के साथ दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। तो सुपंखी और सुकंठी एक साथ रहते थे, तो उनका जो जीवन था बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत होना बंगला में होता है जाना। सुख से उसका जीवन गुजर रहा था, हिंदी में होता है गुजर रहा था। एक दिन की बात है, आसमान काले काले बादलों से घिरा आया। एक दिन की बात है कि आसमान, आकाश कालो कालो मेघे एकदम मेघाच्छन्न हो गए। जोरदार गर्जना होने लगी, जुड़े जुड़े गर्जना मतलब क्या होता है? बिजली जो कड़कती है ना, वो गर्जनটা হচ্ছিল, बिजली कड़कने लगी और बड़ी तेज से आंधी आई और बिजलीটা गर्जन করছিল আর খুব জোরে तूफान এসেছিল। वन के सारे वृक्ष अस्त व्यस्त हो गए और বনের যে গাছগুলি ছিল তারা কি হয়েছিল? অস্তব্যস্ত মানে এদিকে এদিকে বাতাসে এদিকে এদিকে নড়ানড়ি করছিল, তারা এক জায়গাতে থাকতে পারছিল না। बिकॉज हम लोग देखते हैं ना, जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, तब क्या होता है? वृक्ष ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं ना, तो वृक्ष ऐसे ऐसे हिलते रह रहे थे। पक्षी इधर उधर उड़कर चले गए। अभी तो ये एक नॉर्मल सी बात है, आंधी आई थी तो पक्षी का घर कहाँ होते हैं बच्चों? कुछ कुछ पक्षियों का घर घोंसले बनाते हैं ना पेड़ पे बच्चों, तो वह पेड़ पे जो घर थी वह पक्षियां उस घोंसले से उड़ गई थी, इधर उधर उड़ने लगी थी आंधी के कारण। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी कैसे बच सकते? इस तूफान में सुपंखी और सुकंठी थोड़ी ना बच सकते। सभी पक्षी इधर उधर जा रहे थे बचने के लिए। अभी सुकंठी और सुपंखी की भी घोंसला है पेड़ पर, तो वो कैसे बच सकते तूफान से बच्चों? सुपंखी और तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा। तो सुपंखी चूरे बस्तीते गিয়ে পড়ল और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर घायल हो गया। सुपंखी पर्वत पहाड़ के साथ टकराकर घायल हो गया। ओके, पहाड़ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে এসে ঘাयल হয়ে গেল, অসুস্থ হয়ে গেল। और ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। और ऋषिদের आश्रम में গিয়ে सुकंठी পড়ল। ধীরে 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 कई वर्ष बीत गए और আস্তে আস্তে সময়গুলি, বৎসরগুলি, সালগুলি যেতে লাগলো। सुपंखी चोरों की बस्ती में पलता रहा और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में। सुपंखी चोरगुलिर बस्तीते
তাদের সুপঙ্খীকে লালন পালন করা হচ্ছিল আর সুকণ্ঠীকে ऋषिদের আশ্রমে লালন পালন করা হচ্ছিল। एक दिन उसी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। एक दिन ওই রাজ্যের একটা রাজা কিং ঘোড়ার উপরে চড়ে শিকার করতে বনে চলে আসলো। वन के पशुओं के पीछे दौड़ता भागता जब वह थक गया तब सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। वन के पशु तो शिकार करने राजा गए थे, शिकार করার জন্য রাজা গিয়েছিল, তো पशु पक्षियों के पीछे तो भागना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो राजा पशु पक्षियों के पीछे भागते भागते थक गए थे, दैट मीन्स परिश्राम तो হয়ে গেল। और गया तब सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। सरोवर तालाब पुकुर बांग्लाते किनारे साइडे गए विश्राम करते लगलो। वह सरोवर चोरों की बस्ती के पास ही था। तो वह सरोवर राजा जिस सरोवर के किनारे विश्राम कर रहे थे वह सरोवर दैट मीन्स तालाब बांग्लाते হয় পুকুর, চোরগুলি যে ছিল চোরগুলির বস্তির ঠিক কাছেই ছিল। राजा थका तो था अतः उसे नींद आने लगी। हम लोग जब परिश्रम ज्यादा करते हैं, ज्यादा परिश्रम के कारण हम लोग थक जाते हैं, तब हमारे आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद आ जाती है ना बच्चों। लेकिन वह नींद कच्चा नींद होती है, वह पक्का नींद नहीं होती है। जब आप लोग पक्का नींद में चले जाओगे ना बच्चों तो उठाना मुश्किल हो जाएगी। तो राजा थका हुआ था, राजा परिश्राন্ত হয়ে গিয়েছিল, अतः उसे नींद आने लगी, সুতরাং ওর ঘুমে চলে এসেছিল। वह अभी आधी नींद में ही था कि किसी कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। तो राजा आधी हाफ स्लीपिंग ए छिलो जे हठात करे कर्कश वाणी का मतलब क्या होता है बच्चों? कठोर। कोई लोग कर्कश वाणी बोलते हैं, जाओ करतम ना, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी है, कर्कश वाणी। हठात करे ऐसी कर्कश वाणी एरकम कर्कश वाणी শোনার পরে রাজার नींद মানে ঘুম ভেঙে গেল। राजा ने इधर उधर देखा, राजा इधर उधर देखता रहा परंतु कोई नजर नहीं आया, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया कि एक कर्कश वाणी में कौन बोल रहा था। तभी कर्कश वाणी फिर सुनाई पड़ी, तभी कर्कश वाणी फिर से सुनाई पड़ी, राजा के कान में फिर से आ गई, साथ साथ हैं कर्कश वाणी राजा के कान में फिर से आ गई। क्या थी उस वाणी में? पकड़ो पकड़ो यह व्यक्ति जो सोया है यह राजा है। तो क्या बोल रही थी वो कर्कश वाणी में? क्या सुना राजा ने? धरो धरो ওই ব্যক্তিটা যে ঘুমিয়ে আছে ও হলো একটা রাজা। इसके गले में मोतियों की माला है, उसके गले में मोतियों पर्ल्स की माला, पर्ल्स माने मुक्तार माला আছে। इसके पास अनेक आभूषण अलंकार, आभूषण का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रेस, और अलंकार गहने। तो राजा के पास बहुत सारे ड्रेसेस है और अलंकार है, गहने हैं, गहना एवं ड्रेस আছে। लूट लो, सब कुछ लूट लो, छिनताई করে নাও। बांग्ला में होता है लूट लो, छिनताई করে নাও, छीन लो, सब कुछ छीन लो माने छिनताई করে নাও, सब कुछ छिनताई করে নাও। राजा ने उठकर देखा कि सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा है। राजा তখন উঠে দেখলো রাজার ঠিক সামনে একটা পেड़ ट्री गाछ छिलो, पेड़ था, वहाँ एक तोता, সেখানে একটা তোতা পাখি बैठा था, বসে ছিল। वही यह सब बोल रहा था, वह तोता पाखी, वही तोता पाखीटे एगुली बोलছিল। राजा उठकर अपने घोड़े पर सवार हो वहां से भाग निकला। राजा डर के मारे वहां से घोड़े पर सवार होकर घोड़ार ऊपर उठे ওখান থেকে চলে গেল, भाग गया वहां से। वह आगे पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। तो आगे एक पर्वत थी, पहाड़ थी, तलहटी में दैट मीन्स घाटी पर राजा जा पहुंचे। वहां पर ऋषियों का आश्रम था। तो उस पर्वत की घाटी पर क्या था? ऋषियों का आश्रम था। तो आज मैं आप लोगों को दो शुक शावक का जो हाफ है, आधी स्टोरी मैंने समझाई है, बाकी मैं आप लोगों को दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी जो समझाने की तरीका है, मैंने जो समझाई है उससे दूसरों को मदद मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन आएगी, इस पे क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं
हर एक बोर्ड की जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी कविता है, ग्रामर है, व्याकरण है, सब कुछ समझाऊंगी बच्चों। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और एक बात बच्चों, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ग्रामर की जो क्लासेस है इसके लिए और एक यूट्यूब चैनल खोलूंगी, क्योंकि मैंने यह सिर्फ कहानियां और कविता देने के लिए खोली है। तो आज के लिए मैं यही मेरी क्लास खत्म करती हूँ। जय हिंद।